अब तो अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे की मशीन आ गई, आप अभी देख सकते हो। लेकिन आज से हजारों साल पहले उस समय कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था। संतों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर लिखा है। क्या लिखा है कि माँ के पेट में बच्चे का शरीर उल्टा उल्टा पांव रहा लटकाना, गादुर पक्षी जीव समाना। जैसे पेड़ में गैदुर पक्षी नीचे मूड़ी ऊपर पैर, ऐसे ही माँ के पेट में बच्चे का शरीर नीचे मूड़ी ऊपर पैर रहता है। क्या कष्ट नहीं होता है? 9 महीने तक कोमल कमजोर बच्चे को 9 महीने उल्टा लटकाया जाता है। प्रेमियों, जरा अंदाज तो करो आप। आज आप पढ़े लिखे मोटे ताजे पहलवान हो, किसी पेड़ के डाल में अगर आपको 4-6 घंटे लटका दिया जाए तो आपके आंखों से खून आने लगेगा, कितने के प्राण निकल जाएंगे। उस कमजोर आपके बच्चे के शरीर को जब माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकाया, बहुत कष्ट होता है। लेकिन कोई सहारा नहीं है, उसके अंदर कोई सहारा है? अभी और कष्ट होता है। आगे और क्या कष्ट होता है? कहा तर मूड़ी ऊपर रह पाऊं और मुख लिंगी विष्ठा के ठाऊं। माँ के पेट में जहाँ टट्टी विष्ठा का स्थान, उसी में बच्चे का पूरा गर्दन के ऊपर का हिस्सा डूबा रहता है। वो टट्टी और विष्ठा बदबू में इतना, आंख में, कान में, नाक में, मुंह में सब वही बदबू भरा रहता है। लगातार 9 महीने उसी बदबू में डुबा कर रखा जाता है। बाहर में पेशाब खाना, टट्टी खाना में आप गए, नाक बंद करके भाग जाते हो। उस बच्चे को जब उस टट्टी और विष्ठा में 9 महीने डुबाया जाता है, उस बदबू में कोई भाग सकता है? कोई सहारा है? प्रेमियों, इसीलिए लिखा जन्मत मरत दुसा दुख होई। अभी और कष्ट होता है। माँ के पेट में जठराग्नि होती है। अग्नि 3 प्रकार की होती है, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। दावाग्नि जंगलों में पाई जाती है, बड़वाग्नि पानी में पाई जाती है और जठराग्नि पेट में होती है। सबके पेट में जठराग्नि न रहे तो मंदाग्नि हो जाएगी, आदमी रोगी हो जाएगा। लेकिन माँ के पेट की जठराग्नि बहुत तगड़ी होती है। वो बच्चे के हड्डियों को पकाती है, उसी में जठराग्नि में लगातार बच्चे का कोमल शरीर जलता रहता है 9 महीने तक। अभी बाहर गर्मी आ गई तो आप कूलर और पंखा एसी लगाते हो। जब बच्चे का कोमल शरीर माँ के पेट में जठराग्नि में जलता है 9 महीने, वहाँ कोई सहारा है क्या? अरे प्रेम भाइयों, ये जीव से बर्दाश्त नहीं होता है, तड़प तड़प करके रोता है। जब कोई सहारा नहीं मिलता है तब ये भगवान को याद करता है, प्रार्थना करता है। जीव जो है गर्भ के अंदर माँ के पेट में भगवान से वादा करता है। क्या वादा करता है? कि अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। आप सब माँ के गर्भ के अंदर आप सब लोगों ने वादा किया। वादा पिता परमात्मा काल भगवान से, नरक की पीड़ा से बाहर करो। मैं बाहर आते ही सब तज भजन करब दिन राती, दुनिया का सब काम छोड़ करके भजन भजन करूंगा। ये आपने वादा किया है उस काल भगवान से कि मैं भजन करूंगा, सब काम छोड़कर करूंगा। आपको जन्म हुए, पैदा हुए कितना दिन बीत गया? 50, 60, 70, 40, 45 साल तो हो गया। अब आपसे कहा जाए भजन करो तो आप कहते मेरे पास टाइम नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, गाय है तो भैंस है तो खेती है, बारी है, बच्चा है, नाती है, पोता है, आपके पास टाइम नहीं। भूल गया, वादा भूल गया। क्या आपको पता नहीं है? फिर उसी के पास जाना है, फिर उसी के पास जाना है। प्रेमी भाइयों, अब मौत का समय आएगा, यमराज के दूत आपसे पूछेगा, बोलो तूने क्या किया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे प्रेमियों? इसलिए बड़े ध्यान से समझो, आप इस आत्मा को बचाओ। अब ऐसा नहीं है कि ये बाबा जी आपको ये खबर दे दिए, एक दिन मर जाओ, कुछ लेकर नहीं जाओ तो सब लोग जंगल में साधु बन जाओ। ये काम मत करना। ये बाबा जी ने कहा कोई आदमी घर बार मत छोड़ना। क्या करो आप? घर परिवार में रहो। खेती है, दुकान है, नौकरी, व्यापार, मजदूरी, जो भी आपके भाग्य में मिला हो, अपना अपना काम, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से करो। 2 चीज की जरूरत है। मेहनत ईमानदारी से कमाओगे तो बरकत होगा, कम कमाओगे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, शांति